तो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में समझने जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है जरा देखते हैं। अगर कोई बॉडी है ये, तो आपको पता है कि ये बॉडी जो होती है दूसरी बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशन। तो अगर हम मान लो दूसरी बॉडी यहाँ पे रखें तो इस बॉडी पे ये ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगी। अगर हम इसको और दूर रख दें थोड़ा सा, तो अब क्या होगा, अब इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो कंडीशन के बाद ये फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा या लगभग नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे फोर्स ये नेग्लेजिबल हो गया या यहाँ पे फोर्स ये खत्म हो गया। तो इसी तरीके से उतनी ही डिस्टेंस पे इस तरफ भी ये फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, और उसी उतनी ही डिस्टेंस पे इस तरफ भी ये फोर्स खत्म होगा, उतनी ही डिस्टेंस पे ये इस तरफ भी फोर्स खत्म होगा। तो यानी कि अगर हम हर तरफ देखें तो बराबर डिस्टेंस पे जाके ये फोर्स एंड करेगा। तो अगर उन सभी पॉइंट्स को हम मिला दें जहाँ पे फोर्स एंड कर जा रहा है तो हमको इस तरीके से एक स्फेरिकल रीजन मिलेगा। यहाँ पे ये सर्कुलर लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये सर्कल रीजन होगा। तो अब जरा बताओ, हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो क्या कहाँ तक है, वो इसी स्फेरिकल रीजन तक है। यानी इसके बाहर अगर हम कोई बॉडी रख दें तो अब ये बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगी। तो ये जो स्फेरिकल रीजन है ये इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। यानी किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड वो एरिया होता है जहां तक वो दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी इज द एरिया सराउंडिंग दैट बॉडी up to which it can apply the gravitational force on the other body. ओके, यानी कहने का मतलब है किसी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर दूसरी बॉडी को अगर हम रख देते हैं तो उस दूसरी बॉडी पे कोई भी फोर्स ये बॉडी नहीं अप्लाई कर पाएगी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर किसको में करते हैं, हम ग्रेविटेशनल फील्ड को उसकी इंटेंसिटी के टर्म्स में मेजर करते हैं। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर करना है तो आप उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने मान लिया ये एक कोई बॉडी है और इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी डिस्टेंस r पे एक कोई पॉइंट है p और इस पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक दूसरी बॉडी रखेंगे जिसका मास स्मॉल m होगा। तो अब क्या होगा, इस पे ये बॉडी क्या करेगी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। हमने मान लिया ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कैपिटल F। तो अब इस बॉडी पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, कैपिटल F। तो यूनिट मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कैपिटल F बाई m, और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P। तो किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in gravitational field may be defined as the gravitational force experienced by unit mass at the point। अब हम देखने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो मैंने मान लिया ये एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M और इससे कुछ डिस्टेंस r पे एक कोई पॉइंट P है और वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बॉडी कंसिडर करेंगे इस पे जिसका मास स्मॉल m है। तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ। तो अब जरा बताइएगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल F इज इक्वल्स टू G m1 m2 यानी m अपॉन r स्क्वायर। अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी P पर क्या होगी, सो इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, इंटेंसिटी एट P क्या बनेगी, I इज इक्वल टू आपने पढ़ा था F अपॉन m होता है। तो F की वैल्यू हो गई Gm और बाई r स्क्वायर, और स्मॉल m है नीचे तो ये स्मॉल m कैंसिल, तो आ जाएगा Gm बाई r स्क्वायर। यह आ गया I इज इक्वल्स टू यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल्स टू Gm अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ये जो है, क्योंकि कैपिटल G और कैपिटल M कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये है अगर हम बॉडी के पास जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी घटेगी। यानी कहने का मतलब ये है जैसे ये बॉडी है
और तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी इसके पास आने पे बढ़ेगी और दूर जाने पे घटेगी। यानी इस पी पॉइंट को अगर हम जैसे जैसे पास चल लाते जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी और जैसे जैसे इस बॉडी से दूर जाते जाएंगे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। तो इस तरीके से आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उसका एक्सप्रेशन भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।